ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी यहाँ पर वो उसे उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए सुनती है, जो कि उन लोगों को बता रहा होता है कि वो जियांग फैमिली की रियल डॉटर के साथ शादी करेगा, पर सूजी के साथ नहीं। और वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बना के रखेगा, वो भी पूरी जिंदगी भर, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है और सूजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो उसकी बात जरूर मानेगी। सूजी ये सुनकर काफी शॉक होती है और फिर वो सीधा जाकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करते हुए उसे उसकी रिंग वापस कर देती है। हान यहाँ पर सूजी को रोकते हुए कह देता है कि वो ब्रेकअप के लिए नहीं मान रहा है, तो ये कहती है कि अब तुम्हारी चीजें मैटर नहीं करती, अब तक मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सारी चीजें की थी, पर अब से नहीं करूंगी। और वो उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। फिर सूजी यहाँ बीच रास्ते में बैठकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर एक पर्सन जल्दी से उसे बचाता है, क्योंकि उसे एक कार हिट होने वाली थी। सूजी उसे थैंक यू बोलती है और वो उसे अम्ब्रेला देकर चला जाता है कि वो स्नोफॉल में भीगे ना। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड शियन है, जो कि सूजी की आवाज सुनकर सोचता है कि वो जानी पहचानी लगी। फिर इसके बाद सूजी अपने घर पहुंचती है और वो पुरानी चीजें याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जियांग फैमिली को उनकी रियल डॉटर मिया मिल जाती है, जो कि सूजी को पसंद नहीं करती और वो अपनी मॉम से कह देती है कि इसे आप घर से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर जो सूजी की पहले मॉम थी वो अब उसे कह देती है कि अब उनकी बेटी वापस आ गई है और वो उसे यहाँ पे देखना नहीं चाहती, तो वो कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाए। अब ये सारी चीजें याद करके सूजी यहाँ पे रो रही होती है और वो अपने आप को समझाती है कि अब ये मेरा घर नहीं रहा, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मुझे सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए। फिर जैसे ही सूजी यहाँ घर में आती है तो मिया उसे देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे घर पे फिर से क्यों आ गई, और वो गुस्से में वास भी फेंक देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, और वो सूजी को चिल्लाती है कि तुम वापस यहाँ पर क्यों आ गई। तो सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे जरूरी बात करने आई हूँ, अब आपको आपकी सगी बेटी मिल चुकी है और आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो मुझे भी अब मेरे रियल पेरेंट्स को ढूंढना है, इसलिए अब मैं आपकी जांग फैमिली में से अपना नाम कट करवाना चाहती हूँ। और आप फिक्र मत करो, इतने सालों से जो आपने मुझे पाला है मैं उसके सारे पैसे भर कर जाऊंगी। तो यहाँ पर मियाँ की मॉम सूजी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो ये याद रखना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मियाँ कहती है कि मॉम आपको इस पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी फैमिली का इसके ऊपर बहुत एहसान है, तो इसको सारे पैसे वापस करने होंगे। सूजी कहती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को $50 मिलियन वापस करूंगी। तो यहाँ पर मियाँ की मॉम भी सूजी से कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। फिर सूजी यहाँ बहुत परेशान होती है, तभी से हान का मैसेज आने लगता है, तो ये उसे कह देती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और फिर वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। फिर अगली सुबह सूजी को यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी की कॉल आती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है कि फाइनली उसे जियांग फैमिली से आज़ादी मिल रही है और अब वो बैचलर भी हो गई है। तो विनी उसके लिए बैचलर पार्टी रखती है, तो सूजी पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल देती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो। फिर यहाँ पर सूजी अपनी काउंटिंग्स करती है कि उसके पास कितनी सेविंग्स है। उसे पता लगता है कि उसे अभी 30 मिलियन की और ज़रूरत है ताकि वो मियाँ की मॉम को $50 मिलियन दे सके। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे 3 दिन में कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना ही है, इसलिए तभी सूजी को एक आइडिया आता है और वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, तो अगर तुम उन्हें खरीदना चाहो तो मुझसे खरीद लो, नहीं तो मैं वैसे भी उन्हें बेच दूंगी। फिर यहाँ हम देखते हैं शियन को, जो कि अपने ऑफिस में आता है, तो उसका असिस्टेंट उससे उसका शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है। तभी इतने में वो सूजी का मैसेज देखता है, तो तुरंत ही उसे कॉल करके पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। सूजी बताती है कि 30 मिलियन। तो ये उसे समझाता है कि तुम वो स्टॉक्स को मत बेचो, आगे चल के उनकी कीमत बढ़ने वाली है, तो एक काम करो, तुम मुझसे 30 मिलियन उधार ले लो और तुम मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करना। सूजी कहती है कि तुम तो पहले बहुत ही स्मार्ट थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है। शियन कहता है कि वो तुमने खा ली, देखो मैं सच में सीरियस हूँ, तुम मुझसे पैसे उधार ले सकती हो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो हम लोग मिल सकते हैं, वैसे भी हम लोग को ऑनलाइन फ्रेंड बने हुए 1 साल हो चुके हैं। तो सूजी कहती है कि आज तो मैं एक पार्टी में जाने वाली हूँ, तो आज नहीं, हम कल मिलेंगे। फिर सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में पहुंचती है और वो पूछती है कि तुमने इतने सारे लोगों को बुलाई हो, तो वो बताती है कि मैं तो तुम्हारे लिए और भी सारे लोगों को इन्वाइट करना चाहती थी, पर डैड ने कहा कि उनका कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है जो कि बहुत ही फेमस सीईओ है, तो सिर्फ इतने से ही मुझे काम चलाना पड़ गया और हमारी पार्टी सिर्फ यहीं पर ही हो सकती है। विनी कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने उस चीटर को तुम्हारे दिमाग से भुलाने के लिए 20 हैंडसम लड़कों को इन्वाइट करी हूँ। फिर हम यहाँ विनी के डैड को देखते हैं, जिनका इंपॉर्टेंट गेस्ट कोई और नहीं शियन होता है। विनी के डैड यहाँ पर शियन को बताते हैं कि मेरी बेटी ने ये पार्टी अपनी फ्रेंड के लिए रखी है, तो मिस्टर शियन अगर आपको आवाज से डिस्टर्ब हो रहा हो तो हम लोग कहीं और चल सकते हैं। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि वो जियांग फैमिली की डॉटर मिया से तो शादी करके ही रहेगा और उसे पूरा यकीन है कि सूजी भी उसके पास वापस आएगी। पर तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे पार्टी की फोटो दिखाता है कि सूजी तो बैचलर पार्टी में गई है। तो फोटोज देखने के बाद हान शॉक हो जाता है और जल्दी से सूजी को कॉल लगाने लगता है, पर उसने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दी थी, इसलिए कॉल लगता ही नहीं है। फिर वो अपने फ्रेंड के फोन से उसे मैसेज करता है कि वो उससे मिलने आए, उससे बात करनी है।
तो सूजी यहाँ पर विनी को बताती है कि देखो मैंने उसे पीछे छुड़ाने का सोच ली तो वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। फिर विनी को बहुत गुस्सा आती है कि कितना बड़ा चीटर है, एक तो तुम्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा है और तुम्हारे पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। सूजी कहती है कि देखना अब वो ऐसे हार नहीं मानेगा और मेरे घर तक भी आ जाएगा मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती हूँ। तो विनी कहती है कि रुको, मैं अपने डैड की सेक्रेटरी की मदद से तुम्हारे लिए एक छुपने की जगह ढूंढवा देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी तो काफी ड्रंक हो चुकी होती है और इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अपनी सेक्रेटरी को बुला के लाती हूँ। अब तभी इतने में यहाँ पर शियन आया होता है और सूजी उसे पकड़ के कहने लग जाती है कि मेरी फ्रेंड तुम फाइनली वापस आ गई। पर फिर जैसी वो उसे देखती है तो शौक होती है कि सॉरी मुझे लगा कि तुम मेरे फ्रेंड हो। फिर शियन यहाँ से जाने लगता है। तभी सूजी यहाँ पर शियन को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या तुम BCT आ गए, तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तो शियन उसे बताता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर ये इसे मैसेज करती है कि कल हम लोग 12 बजे मिलेंगे। अब तभी यहाँ पर शियन सूजी को नोटिस कर लेता है कि वही उसे मैसेज कर रही है और फिर यहाँ पर इसे पता लग जाता है कि यही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है। वो बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली वो सूजी से मिल गया। तभी वो उसके पास जा ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर सूजी की फ्रेंड विनी आ जाती है और वो कहती है कि देखो मैंने सेक्रेटरी लिन को लेकर आ गई हूँ। फिर यहाँ पर सूजी इसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो सेक्रेटरी से सजेस्ट करती है कि उसे अगर हान से छुपना है तो उसे उससे भी ज्यादा किसी पावरफुल बंदे को ढूंढना पड़ेगा, जिसकी अगर वो प्रोटेक्शन में रहेगी तो हान उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि फिर आखिर ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा। तभी सेक्रेटरी सजेस्ट करती है कि मिस्टर शियन यहाँ पर आए हैं, अगर वो आपकी हेल्प कर दे तो फिर मिस्टर शियन की प्रोटेक्शन की वजह से आप मिस्टर हान से बच सकती हैं। विनी कहती है कि नहीं, ये आइडिया सही नहीं है, आखिर मिस्टर शियन भी तो एक मैन है ना, मैं अपनी सूजी को बचाना चाहती हूँ ना कि उसे कुएं में ढकेलना चाहती हूँ। क्या पता वो भी मेरी सूजी को लाइक करने लग गया तो और फिर उसका पीछा नहीं छोड़ा तो। सूजी भी हाँ कहती है। तो सेक्रेटरी कहती है कि आप लोग को तो इस बात की फिक्र करनी चाहिए थी कि मिस्टर शियन इसके लिए एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो इस बात के लिए बहुत ही फेमस है कि वो किसी भी लड़कियों के क्लोज नहीं होते। ये सुनकर सूजी कहती है कि फिर तो मैं ट्राई करके आती हूँ और फिर वह यहाँ पर शियन की हेल्प लेने के लिए उसके पास आ जाती है और उसे बताती है कि मैं विनी की फ्रेंड हूँ और मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मुझे बस एक रात के लिए अपने विला में रहने दे सकते हो। फिर यहाँ पर शियन इसका कुछ जवाब नहीं देता तो अपसेट हो जाती है कि कोई बात नहीं, आप मना कर रहे तो। तभी वो हाँ कह देता है। ये सुनकर विनी और सूजी दोनों शॉक हो जाते हैं। सूजी कहती है कि क्या सच्ची, और वो मन में सोचती है कि इतना बड़ा आदमी है, इतनी इजीली मान गया। शियन कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ तो मैं ये समझ लूंगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। फिर शियन यहाँ पर सूजी को बताता है कि मेरी कार आ गई है तो चलो बाहर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शियन सूजी को अपनी कार में बैठाने लगता है। तभी हान यहाँ अपनी कार में बैठकर सूजी को ही देख रहा होता है और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि सूजी के साथ वो कौन है। तो इसका फ्रेंड देखकर समझ जाता है कि ये कोई मेल मॉडल तो नहीं लगता है। फिर हान यहाँ पर अपने फ्रेंड को सूजी की कार को फॉलो करने के लिए बोल देता है। जैसे यहाँ पर शियन का असिस्टेंट उसे विला के पास लेकर आता है तो बताता है कि हम पहुंच गए। तो वो कहता है कि स्लो बोलो। असिस्टेंट देखता है कि सूजी यहाँ पर शियन के शोल्डर पर सो रही होती है तो वो शॉक होता है कि आज तक बॉस किसी भी लड़कियों के क्लोज नहीं होते थे, तो ये मैं क्या देख रहा हूँ। शियन तो मन ही मन सूजी को अपनी दुनिया में वेलकम कर रहा होता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस बारे में पता करो कि सूजी को पैसों की जरूरत क्यों है। फिर शियन की कार उसके एरिया में चली जाती है तो ये लोग अंदर नहीं जा पाते। हान का फ्रेंड यहाँ पर हंस रहा होता है कि पता नहीं वो रिच मैन कौन होगा जिसके साथ सूजी तुमसे बचने के लिए चली गई। तो हान कहता है कि अपना मजाक बंद करो और तुरंत ही सूजी को कॉल करके उसे बाहर आने के लिए बोलो। फिर ये कॉल करके इसे बताता है कि उसने मेरा भी नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर यहाँ पर हान गुस्सा होने लगता है तो इसका फ्रेंड कहता है कि तू इतना गुस्सा मत हो, वैसे भी वो ठीक होगी तो तू बस थोड़ा सा उसे टाइम दे दे, वैसे भी वो परसों जियांग फैमिली में जाने वाली है उन्हें उनका पैसा देने के लिए, तो तब तू उससे मिल सकता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सूजी की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात शियन ने उसे यहाँ पर लेकर आया था। तभी वो देखती है कि यहाँ पर उसने उसके लिए एक्स्ट्रा ड्रेस रखा हुआ है। फिर ये तैयार होने के बाद जैसे घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर शियन का ड्राइवर कार के बाहर वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर आपको टैक्सी नहीं मिलेगी तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर सूजी उसे थैंक यू बोलकर जैसे कार में बैठने जाती है तो वो देखती है कि शियन भी बैठा हुआ है। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर शियन भी उसी रास्ते जा रहे हैं जहाँ पर आपको जाना है। फिर सूजी एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है तो यहाँ पर शियन भी कार से बाहर निकलता है तो ये शौक होती है कि क्या वो भी इस रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड से मिलने आया है। फिर सूजी यहाँ अंदर जाने से पहले इस बारे में सोचती है कि मेरा ऑनलाइन फ्रेंड कहीं ओल्ड मैन तो नहीं होगा ना, पर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, उसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए। फिर जैसे ही वो अंदर जाती है तो यहाँ पर शियन को देखकर वो सोचती है कि वो गलत जगह पर आ गई है। तभी वो यहाँ पर इसे रोकता है और बताता है कि वो यहाँ पर उसी से मिलने आई है और वही उसका ऑनलाइन फ्रेंड है। सूजी पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्या तुमने मेरे बारे में किसी को बोलकर पता लगवाया था। शियन कहता है कि नहीं, उल्टा मैंने तो कल रात ही तुम्हें पहचाना था। जब मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था तो तुम्हारे फोन की रिंग बज रही थी तो मुझे पता लग गया कि वो तुम ही हो।
फिर यहाँ पर वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही होती है कि मैं 1 साल से इतने बड़े रिच मैन से बात कर रही थी। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं शी ग्रुप कंपनी का CEO हूँ, तो तुम मुझसे पैसे उधार नहीं लेना चाहती हो। सूजी कहती है कि आखिर इसमें डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें अभी अपना कार्ड का नंबर सेंड कर रही हूँ, तुम मुझे अर्जेंटली पैसे ट्रांसफर कर देना क्योंकि मुझे जल्दी काम है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं दे दूंगा। ये शौक होती है कि मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे पैसों का क्या काम है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही होंगी। शेनी से बताता है कि जब तुमने मुझसे पैसे मांगी और फिर जब तुम मेरे घर पे भी चलना चाहती थी तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोलकर सब पता लगा लिया। तो पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला। शेन कहता है कि तुम्हारी फैमिली बिना दिमाग के लोगों से भरी हुई है और तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही बड़ा ब्लाइंड था और तुमने उन सबको छोड़ दियो, जो कि बहुत ही अच्छा काम करी। फिर अपनी फैमिली के बारे में सोच कर ये रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तभी ये अपनी हैंकरचीफ से उसका आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि मेरे सामने तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें एम्बैरेस फील करने की जरूरत नहीं। फिर ये इसे हैंकरचीफ लेकर अपने आंसू खुद ही पोंछती है और तभी इसे मैसेज आ जाता है कि उसके अकाउंट में 30 मिलियन आ गए। फिर वो उसकी तारीफ करती है कि सच में तुम तो बहुत ही फास्ट हो, इतनी जल्दी पैसे भी आ गए। फिर डिनर के बाद ये कहती है कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे जरूरी काम है। तो शीन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मेरी जरूरत हो तो तुम कभी भी मुझे कॉल करके बता सकती हो। फिर सूजी जब यहाँ जियांग फैमिली के घर जा रही होती है तभी रास्ते में इसे यहाँ पर हान मिल जाता है और वो इसे यहाँ पर रोक कर पूछने लगता है कि कल रात वो तुम्हारे साथ कौन मैन था। तो कहती है कि अब बस हम लोग नॉर्मल फ्रेंड है, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। हान कहता है कि मैंने ब्रेकअप के लिए हाँ नहीं बोला था और वैसे भी मैं सिर्फ शादी ही तो कर रहा हूँ ना, मेरे दिल में तो हमेशा तुम ही रहने वाली हो और मेरी इस शादी की वजह से हमारे रिलेशन में फर्क नहीं आएगा। तभी मिया यहाँ पर इन दोनों को साथ देखकर सूजी पर गुस्सा होती है कि ये मेरे मैन के पास क्यों आई है। तभी सूजी से चिल्लाती है कि तुमने जो बोला इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे मिस्ट्रेस समझ रहे हो। हान उसे कहता है कि आज तक तुम मुझसे तो कभी क्लोज नहीं हुई, लेकिन कल उस ओल्ड मैन के साथ तो तुम चली गई थी। सूजी ये सुनते के साथ ही हान को थप्पड़ लगा देती है कि वो उसके बारे में कैसी सोच रखता है। फिर वो यहाँ से जाने को करती है तो ये उसे पकड़ लेता है और जान नहीं देता। तभी यहाँ पर शियन आकर हान को मारकर सूजी से दूर करता है और सूजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी हान यहाँ पर सूजी से पूछता है कि कल रात तुम इसी मैन के साथ थी ना। सूजी से चिल्लाती है कि तुम ऐसी बातें कर कर ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, और हाँ मैं यहाँ पर जरूरी काम से आई हूँ, नहीं तो तुमसे मिलती भी नहीं। तभी मिया बाहर आकर हान को कहती है कि तुम अंदर चलो और वो सूजी को चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर मेरे फियांसी को सेड्यूस कर रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम मुझे नहीं अपने फियांसी को संभालो। फिर यहाँ पर सूजी शियन से कहती है कि चलो अब मैं अंदर जाती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। शियन पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ चलूँ। वो कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना और अगर इस जियांग फैमिली ने तुम्हें और मुझे साथ देख लिए तो वो लोग मुझे कभी उनकी फैमिली के साथ रिश्ता खत्म तो करने नहीं देंगे और उल्टा मुझे धमकी देंगे कि मैं तुम जैसे रिच बंदे को फंसा लूं पैसों के लिए ताकि उन्हें फायदा हो। तो इसकी बातें सुनकर शियन हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर बाय, मैं जाता हूँ। फिर सूजी यहाँ पर मिया के मॉम डैड से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैंने $50 मिलियन लेकर आ गई हूँ, तो आप लोग मेरा अकाउंट बुक मुझे दे दे और मैं आप लोग की फैमिली के साथ सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। मिया को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर इसने $50 मिलियन कैसे ले आई। ये सोचती है कि नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती हूँ, नहीं तो मैं इसे बुली कैसे करूंगी। फिर वो कहती है कि सिस्टर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर पे रह सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल थोड़ी ना रही हूँ। सूजी भी इसे मजा चखाती है और कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज के लॉ के हिसाब से अडॉप्टेड डॉटर को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, तो मैं यहाँ पर आ गई ना तो फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी में से मेरा भी हिस्सा होगा। फिर मिया गुस्सा होने लग जाती है तो मिया की मॉम यहाँ पर सूजी को चिल्लाती है कि तुम ज्यादा लालची मत बनो। सूजी कहती है कि आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मुझे आप लोग के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है और आप मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं खुद आपकी फैमिली में आई थी, जबकि मैं तो एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोगों ने गलती से मुझे अपनी बेटी समझकर आपके घर लिया है और आज मुझे घर से निकाल दिया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? और मैं तो उल्टा आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे पाला है उसके लिए। मियाँ के डैड कहते हैं कि इस चीज में हमारी गलती थी, तो तुम्हें ये सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम समझ लो कि हमने बस तुम्हारी हेल्प करे। तो सूजी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि नहीं नहीं, मुझे आप लोगों की कोई एहसान की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पैसा दे रही हूँ, आप लोग मुझसे कोई रिश्ता मत रखो, यही अच्छा है। फिर इसके बाद सूजी बहुत खुशी खुशी बाहर आती है और यहाँ पर शियन से कहती है कि अब मैं इस जियांग फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ और अब मैंने अपना सरनेम चेंज कर लिया, अब तुम मुझे वैन सूजी कहना। ये वाला सरनेम अच्छा है ना? तो ये कहता है कि अच्छा तो है, लेकिन अगर तुम मेरा सरनेम रखोगी तो ज्यादा अच्छा होगा, शी सूजी। ये कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हें फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और तुम मेरे डैडी बनना चाहते हो। शियन सोचता है कि ये कितनी बुद्धू है जो मेरा मतलब समझ ही नहीं पाई। अब तभी यहाँ पर मिया और उसकी मॉम आ जाते हैं और मिया अपनी मॉम को बताने लगती है कि देखो इसने $50 मिलियन कैसे लाई थी अपने आप को बेचकर। फिर मिया की मॉम सूजी को थप्पड़ लगाकर उसे चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाली और तुमने ये सीखी हो, तुमने ये हरकतें करके मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दी हो। शियन ये देखकर शॉक होता है और जल्दी से कार से बाहर निकलकर सूजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी मिया यहाँ पर शियन को बताने लगती है
कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ है ना, ये सिर्फ पैसों के लिए अपने आप को बेचती ही नहीं है, बल्कि मैन को सेड्यूस भी करती है। ये सुनकर शियन उसे चिल्लाता है कि तुम तमीज से बात करो। सूजी कहती है कि तुम पीछे हटो, मैं इन लोगों से डील करती हूँ। और फिर सूजी यहाँ पर मिया को थप्पड़ लगा देती है तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम अपनी सिस्टर को ऐसे कैसे मार रही हो। तो सूजी कहती है कि पहली बात तो ये कि ये मेरी सिस्टर नहीं है, और दूसरी बात आप मेरी मॉम नहीं हो, इसलिए मैं चाहे जो करूँ आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और अब मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा अब आपकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर ये मियाँ से कहती है कि ये जो पैसे मैंने दी हूँ ना, ये मेरी मेहनत के कमाए हुए हैं, इसलिए तुम होती कौन हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाली कि मैंने क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तुम्हें तो उल्टा अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम कैसे उस हान को अपने प्यार में डालोगी। फिर मियाँ की मॉम को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि सूजी कैसे उन्हें जवाब दे रही है। सूजी शियन से कहती है कि चलो हम लोग सेलिब्रेट करने चलते हैं इस खुशी में कि मुझे इनकी फैमिली से आज़ादी मिल गई, तो हम लोग खुशी में डिनर करके सेलिब्रेट करेंगे। तो शियन ठीक है बोलता है। फिर शियन और सूजी इन लोगों के सामने से कार में बैठ के चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में आते हैं। शियन यहाँ पर इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि अब उसे आज़ादी मिल गई है। वो उसे सजेस्ट करता है कि अब उसे उन लोगों के पास वापस जाने की जरूरत नहीं। तो ये कहती है कि फिक्र मत करो, अब मैं वापस उन लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर शियन सूजी को खाना सर्व करने लग जाता है तो वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम अपना खाओ। तो यहाँ पर शियन समझता है कि हाँ वो अभी इतनी जल्दी अपने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकली है, तो मुझे इसे ऐसे डराना नहीं चाहिए। सूजी शियन से पूछती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं BCT में ही रहूँ और वहाँ पे रह के मैं डिसाइड करूँ कि मैं करना क्या चाहती हूँ। तो शियन तुरंत मान जाता है कि तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। तो ये बहुत ही खुश होकर कहती है कि तुम तो अब तक के मेरे देखे हुए सबसे बेस्ट CEO हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान यहाँ पर जिया के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तभी यहाँ पर हान के घर पे उसका फ्रेंड जा उससे मिलने आया होता है, जो कि उससे पूछता है कि अच्छा तूने मेरे पीठ पीछे गर्लफ्रेंड बना लिया है क्या। तभी यहाँ पर वो जिया को देखता है। जिया भी उसे देखते ही पहचान जाती है क्योंकि वो एक फेमस मूवी स्टार होता है। जाओ को जिया जानी पहचानी लगती है। तभी वो उसे कुछ बात करना चाह रहा होता है, पर शियन इसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि अब क्या हुआ है, जरूर तू इस शहर में अपनी उस खोई हुई सिस्टर को ही ढूंढने आया होगा। तो जाओ कहता है कि मेरे भाई ने पता लगाया कि जियांग फैमिली की जो डॉटर सूजी है वो शायद मेरी खोई हुई सिस्टर हो सकती है, और मैंने उसका फोटो देखा था, वो यही लड़की थी, तो आखिर तूने वो मुझे उससे बात करने क्यों नहीं दिया। शियन कहता है कि ये अभी तुम लोग का बस शक है, और तुम अगर उसे डायरेक्टली पूछ लोगे तो वो हर्ट हो सकती है। तो जाओ से पूछता है कि वैसे उस लड़की के साथ तेरा रिलेशन क्या है, मुझे ये बता। शियन कहता है कि जब तक कुछ रिलेशन स्टार्ट नहीं हो जाता तो मुझसे ये सवाल मत पूछ, तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो जाओ से कह देता है कि पहले तो ये पता कर ले कि वो तेरी सिस्टर है या नहीं तो मैं तुझे उससे बात करने नहीं दूंगा। तो जाओ कहता है कि ठीक है, फिर तो DNA टेस्ट करवाने के लिए मुझे उसका बाल ला के दे दे। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी मूवी देख रही होती है। तभी शियन यहाँ पर आके बैठ जाता है तो वो उसे बताने लगती है कि मैं जाओ की मूवी देख रही हूँ और मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मैं वो उसे वैसा लाइक नहीं करती हूँ जैसे एक लड़की लड़का को करती है, बल्कि बस ऐसा फैन लाइक करती हूँ। तभी शियन उसे पूछता है कि फिर आखिर तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। ये सोचती है कि आखिर ये इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तभी उसके ऊपर गिर जाती है और फिर उसे कहती है कि सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं की, और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। पर तभी यहाँ पर शियन को उसका बाल मिल जाता है और फिर यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाकर इस बाल को जाओ को देने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड विनी आई होती है और वो उससे पूछती है कि कहीं शियन ने तुझे परेशान तो नहीं किया। तो ये बताती है कि नहीं, बल्कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो इस पर विनी कहने लगती है कि कहीं तू उसकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड तो नहीं हो गई। सूजी कहती है कि ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगी तो फिर मुझे उसके साथ एक घर में रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। विनी कहती है कि शियन अगर किसी लड़की के क्लोज नहीं रहता है और उसने तुझे अपने घर पे रहने दिया है तो इसका क्या मतलब है कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है। फिर सूजी बात को घुमाते हुए कहने लग जाती है कि कल मुझे शॉपिंग पर जाना है तो तुम मेरे साथ चलना। तो विनी कहती है कि ठीक है फिर अब मैं जाती हूँ, और वो इसे बाय बोलकर जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी यहाँ पर शियन उसे बात करने के लिए जाता है और वो इसे कहता है कि तुम सूजी की फ्रेंड हो ना, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने थे। तो ये कहता है कि मैं सूजी को लाइक करता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसे क्या चीज पसंद है। तो विनी कहती है कि मैं ये जान गई थी कि जरूर तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों को मिले हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए, इतनी जल्दी कैसे लाइक करने लग गए। तो ये बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा टाइम से जानते हैं, पर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था और अभी हम लोग जल्दी मिले। विनी कहती है कि मैं समझ गई, लगता है तुम ही उसकी वो ऑनलाइन फ्रेंड हो जिससे वो हमेशा बातें करती रहती है। ये पूछती है कि क्या सूजी को पता है कि तुम उसे लाइक करते हो। तो ये कहता है कि नहीं, उसे लग रहा होगा कि मैं बस उसे फ्रेंड समझता हूँ। तो यहाँ पर ये इसे सजेशन देती है कि सूजी ऐसे टाइप की लड़की है जो अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लाइंस को क्लियर रखती है, तो अगर तुम उसे सच में लाइक करते हो तो तुम्हें उसे डायरेक्टली बता देना चाहिए, नहीं तो वो तुमसे दूर हो जाएगी ये समझकर कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो शियन इसे ये बताने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विनी और सूजी बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर हान आ जाता है सूजी को परेशान करने के लिए।
तभी विनी जल्दी से शियन को मैसेज करके बता देती है कि यहाँ पर सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान करने आ गया है, तुम जल्दी से यहाँ पहुंचो। हान यहाँ पर सूजी से कह रहा होता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा की तरह हम लोग बर्थडे साथ में स्पेंड करें, और मुझे यकीन है कि तुम हमारे इतने सालों के रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती होंगी। तभी यहाँ पर शियन आ जाता है और सूजी से कहता है कि अगर तुम्हें इसे बात नहीं करनी है तो मत करो। हान शियन से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आखिर तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तो शियन कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से हो गई, मैंने तो सुना था कि वो जियांग फैमिली की डॉटर मिस मिया जो है वो तुम्हारी फियांसी है, तो आई थिंक तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ऐसा बोलकर ये यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है। फिर यहाँ पर हान भी पीछे जाने को करता है तो इसका फ्रेंड इसे रोक लेता है और समझाता है कि हम उस शियन से पंगा नहीं ले सकते, मैंने उसके बारे में पता लगाया, वो सबसे फेमस शी ग्रुप कंपनी का सीईओ है। यहाँ पर शियन सूजी को कार के पास लाने के बाद उसे समझाने लगता है कि आखिर तुम उससे बात क्यों कर रही थी, तुम जानती हो ना वो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, तो आखिर तुम उसके सामने वीक क्यों पड़ जाती हो। तो सूजी से चिल्लाती है कि तुम बस मेरे फ्रेंड हो, तो आखिर तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर शियन उसे कह देता है कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। शियन बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो ये कहती है कि आखिर तुम मुझे कब से लाइक करने लगे। तो वो बताता है कि बहुत टाइम पहले से, और वो उसकी तारीफ करता है कि उसे सूजी के बारे में हर चीज़ पसंद है। सूजी कहती है कि लेकिन अभी मैं कोई भी रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ। तो शियन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर लूंगा, बस तुम मुझे अपने आप को परस्यू करने का एक चांस दे दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक ना एक दिन तुम्हारा दिल जीत ही लूंगा। फिर शियन यहाँ सूजी को अपना कार्ड देकर जाता है शॉपिंग के लिए। तभी यहाँ पर सूजी को एक टाई पसंद आती है तो वो शियन के लिए उसे खरीदने लगती है और उसके लिए कफ लिंक भी खरीदती है। तभी यहाँ पर स्टोर में मिया आ जाती है जो कि यहाँ पर सूजी को पुश करके उसे कहने लगती है कि आखिर तुमने हान को ऐसा क्या ड्रिंक पिला दी हो जो वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। विनी को मिया के ऊपर गुस्सा आती है। तभी जिया कहती है कि तुम रुको, मैं इसे हैंडल करती हूँ, और फिर वो विनी को पुश करती है। तो यहाँ पर ये कहने लगती है कि तुमने मुझे कैसे गिराई, मैं अगर मॉम को बताऊंगी ना तो फिर तुम बचोगी नहीं। सूजी कहती है कि जाओ, बताना है तो बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब तुम्हारी फैमिली की नहीं हूँ जो तुम लोगों से डरूंगी। अब तभी स्टाफ यहाँ पर जिया से पूछती है कि उसे ये कफ लिंक खरीदना है या नहीं जो उसने चूज करी थी। तभी मिया कहती है कि ये मैं खरीद रही हूँ क्योंकि इस लड़की के पास तो इतने पैसे नहीं होंगे जो ये अफोर्ड कर पाए। सूजी के पास तो शियन का कार्ड होता है जिसकी मदद से वो ये सारी चीजें खरीद लेती है। और यहाँ पर मिया शौक रह जाती है कि आखिर इसके पास ये कार्ड आया कैसे, और फिर ये किसी को कॉल करके बता देती है कि सूजी को कोई रिच मैन सपोर्ट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सूजी और विनी साथ में बाहर आ जाते हैं और विनी कहती है कि जब आज मिया तुम्हें बुली कर रही थी तो मुझे लगा था कि तुम पहले की तरह उसकी बातें आज भी सह लोगी। तो सूजी कहती है कि पहले मैं इसलिए सह रही थी क्योंकि मैं उनकी फैमिली की थी और उन लोगों ने मुझे पाले थे तो मेरे माइंड में उनका एहसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो कोई मुझे बुली करेगा तो मैं भी उससे बराबर बुली करूंगी। तो विनी ये सुनकर खुश होती है कि अच्छी बात है कि तुम बदल चुकी हो। और फिर वो कहती है कि वैसे क्या तुम अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढना नहीं चाहती हो। सूजी कहती है कि नहीं, शायद मेरे रियल पेरेंट्स भी मुझे पसंद नहीं करते होंगे तभी तो वो मुझे ढूंढ ही नहीं रहे। तो विनी कहती है कि हमें इन अपसेट चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, तो चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर सूजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है तो यहाँ पर विनी उसे रोकने लगती है कि हाँ तुम्हें तो ज़्यादा ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए था। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ, पर तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो विनी से कहता है कि तुम मुझे सूजी को दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तो सूजी यहाँ पर इसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो जो बार बार मेरे पीछे पड़ जाते हो एक डॉग की तरह। अगर इतनी तुम्हें मैं चाहिए हूँ तो एक काम करो, नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें देख लूँ। हान कहता है कि आखिर तुम मुझे बस एक चांस देने के लिए क्यों नहीं मान रही हो। सूजी कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें चांस दे चुकी थी, लेकिन तुम्हारी नजर में सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट यही सब है, इसलिए दोबारा तुम मेरे सामने आकर ये सब एक्टिंग मत करो। मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ और सुन लो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है पर हान भी नहीं मानता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि सूजी को पकड़ लो, और वो यहाँ से उसे लेके जाने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर शियन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो जल्दी से इन लोगों को मारकर सूजी के पास जाता है। तो वो इसे कहती है कि मुझे घर जाना है। तो शियन कहता है कि तुम रो मत, और फिर वो सूजी को उठा के लेके जा रहा होता है। तभी हान कहता है कि इसने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करी है। शियन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने अपनी कंपनी की पोजीशन बनाने के लिए जियांग फैमिली की डॉटर के साथ शादी करने का सोच लियो, तो आखिर तुम अब जिया के पीछे क्यों पड़े हो, तुमने इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं। ऐसा बोलकर ये जिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शियन यहाँ पर सूजी को अपने रूम में लिटा देता है और कहता है कि आज तुम मेरे रूम में सो जाओ ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। तो ये कहती है कि फिर तुम कहाँ पर रहोगे। तो ये कहता है कि मैं बाहर सोफा पर सो जाऊंगा। तो सूजी भी इसके लिए मान जाती है। फिर अगले सुबह जब वो रूम से बाहर निकलती है तो ये उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है पीने के लिए। सूजी कहती है कि कल के लिए थैंक यू। तो ये कहता है कि थैंक यू की जरूरत ही नहीं है, उल्टा तुमने तो मुझे चांस दी अपने आप को शो ऑफ करने का। तभी सूजी इसे गिफ्ट देने लगती है तो हान को वो टाई और कफलिंग दोनों ही बहुत ही पसंद आते हैं और वो कहता है कि लेकिन ये कफलिंग तो बहुत ही महंगे होंगे और तुमने मुझ जरूर मेरा कार्ड नहीं यूज करी होगी और अपने सारे पैसे खर्च कर दी होंगी।
तो ये बताती है कि एक्चुअल में जो टाई है ना वो मेरे पैसे की खरीदी थी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट में, और ये जो कफलिंग है ये मैंने तुम्हारे पैसे से तुम्हारे लिए खरीदी हूँ, वो बस गलती से मैंने तुम्हें एक ही बॉक्स में करके दे दी। शियन कहता है कि लेकिन जो भी हो मुझे तुम्हारी पसंद की हुई हर चीज़ पसंद है। फिर हम देखते हैं कि शियन अपने ऑफिस में होता है, तभी यहाँ पर इसका फ्रेंड जाओ आकर उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए और सूजी सच में मेरी सिस्टर है, तो क्या अब तू मेरी हेल्प करेगा, मुझे सूजी से बात करनी है। शियन कहता है कि पहले मैं सूजी से बात करना चाहता हूँ ताकि वो पहले से इस बारे में प्रिपेयर हो जाए। फिर शियन यहाँ पर सूजी को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देते हुए उसकी फैमिली के बारे में बताता है, तो सूजी को शौक लगता है कि वो शू फैमिली की डॉटर है जो कि बहुत ही अमीर फैमिली है। यहाँ पर शियन से कहता है कि मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा, अगर तुम्हें सच में उस फैमिली के पास जाना है तो तुम अपनी मर्जी से डिसीजन लो, और तुम्हारे 2 भाई यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए भी आए हैं, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल भी सकती हो। पर सूजी अभी समझ नहीं पा रही होती है, इसलिए वो शियन से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर शियन यहाँ पर सूजी के दोनों भाई से मिलने जाता है, यानी कि जाओ और उसके बड़े भाई से, और वो कह देता है कि उसने सूजी को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा दी है और उन लोगों के बारे में बता दिया है, पर अभी सूजी को थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स होने के लिए। तो जाओ और ली मान जाते हैं कि हाँ सूजी इतनी जल्दी कैसे उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड विनी को कॉल करके इस बारे में बताती है कि असल में उसके रियल पेरेंट्स उसे मिल गए हैं और वो शू फैमिली की डॉटर है। इसकी फ्रेंड तो ये जानकर बहुत ही खुश और शॉक होती है कि तुम तो इतने रिच फैमिली की निकली। सूजी कहती है कि लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या फिर सैड, बल्कि मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्या पता वो लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं, और क्या पता उनके पास भी कोई अडॉप्टेड डॉटर तो नहीं होगी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग को मैं पसंद ही ना हो और वो लोग मुझे फिर छोड़ दे। विनी कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम बहुत ही हर्ट हो चुकी हो इसलिए तुम किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन विनी से समझाती है कि ये तो तुम्हारी रियल फैमिली है ना, और वो लोग तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहे थे, तो वो लोग उसके साथ जियांग फैमिली की तरह थोड़ी ना करेंगे, और क्या पता वो लोग सच में अच्छे लोग हो। तो सूजी भी कहती है कि शायद मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। विनी कहती है कि अगर तुम्हें उनसे मिलने में अकेले डर लग रहा हो तो तुम शियन को अपने साथ लेके जाना, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर कुछ भी हुआ तो शियन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो सूजी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर नेक्स्ट डे सूजी शियन से मिलने के लिए उसकी कंपनी गई होती है, वो शियन को मैसेज करके बता देती है, तो वो तुरंत ही अपनी मीटिंग कैंसिल करके उससे मिलने के लिए निकलता है, और फिर ये यहाँ पर शियन का इंतजार कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, पर सूजी उसे साफ रिजेक्ट कर देती है। ये बंदा यहाँ पर सूजी से इतना गुस्सा हो जाता है कि उस पर हाथ उठाने वाला होता है, पर शियन आकर उसे चिल्लाता है और उसे यहाँ से फायर करवा देता है कि आखिर ऐसी हरकतें वो उसकी कंपनी में कैसे कर सकता है। फिर शियन यहाँ पर सूजी का हाथ चेक करता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, तो वो बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आई थी कि तुम मेरे साथ चलकर मेरी फैमिली से मिलना। तो ये कहता है कि ठीक है तुम बस ऑफिस से मेरा इंतजार करो, मैं जस्ट एक मीटिंग कंप्लीट करके आता हूँ। फिर सूजी उसके ऑफिस की तरफ जा रही होती है, तभी यहाँ कंपनी में मिया के साथ उसकी कोई फ्रेंड आई होती है जो कि यहाँ पर शियन में इंटरेस्टेड थी, और वो सूजी को शियन के ऑफिस में जाते हुए देखकर मिया से पूछती है कि ये कौन है जो शियन के ऑफिस में जा रही है। तो मिया यहाँ पर से सूजी की काफ़ी सारी बुराई कर देती है और इसे आइडिया देती है कि वो कैसे शियन को फंसाने में उसकी हेल्प करेगी। हम देखते हैं कि यहाँ मीटिंग में जो मिया की फ्रेंड होती है वो शियन की कंपनी के साथ बिजनेस डील करने आई होती है, पर बदले में वो शर्त रख रही होती है कि उसे उससे शादी करनी पड़ेगी तभी वो ये बिजनेस डील करेगी। तभी हम देखते हैं कि सूजी कान लगाकर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि मिया किसी लड़की को यहाँ पर मीटिंग में लेकर आई है, और ये सोचती है कि आखिर शियन इसका क्या जवाब देगा, क्या वो शादी करने के लिए मान जाएगा। पर शियन तो यहाँ पर मिया और उसकी फ्रेंड को रिजेक्ट कर देता है कि वो इन लोग के साथ ऐसी कोई बिजनेस डील नहीं करेगा, और वो इन लोग को साफ साफ रिजेक्ट करके जाने लगता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर वो देखता है कि सूजी कान लगाकर सब सुन रही थी। फिर यहाँ पर जो मिया की फ्रेंड आई होती है वो शियन से डायरेक्टली कहती है कि क्या तुम इस लड़की की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, और मिया भी यहाँ पर शियन से कहने लगती है कि मिस्टर शियन आपको इस लड़की के बारे में जान जाना चाहिए कि बहुत ही चालाक है और पता नहीं कितने रिच मैन को फंसाती होगी। तो शियन यहाँ पर इन दोनों को चिल्लाता है कि वो लोग कुछ भी बोली जा रही है। तभी सूजी इन लोगों को चिल्लाती है और वो इन लोगों को बताती है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जिससे वो लोग समझ रहे हैं कि उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत रहेगी। वो इन लोग को अपना सीक्रेट बता देती है कि वो टेक कंपनी के सीईओ है, और यहाँ पर ये लोग बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि मिस्टर शियन मैं आपके साथ बिजनेस डील करना चाहूंगी, तो क्या आप मेरे साथ डील करना चाहेंगे। तो शियन तो तुरंत ही हाँ कह देता है, और फिर मिया और उसकी फ्रेंड तो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सूजी तो सच में शियन की कंपनी के साथ बिजनेस डील करने के लिए प्रोजेक्ट फाइल देख रही होती है। शियन तो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुरंत ही रेडी होता है। सूजी कहती है कि तुमने तो प्रोजेक्ट देखा भी नहीं और हाँ बोल दिया। तो वो कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो कहती है कि ठीक है, फिर हमारी डील कंप्लीट हुई। फिर वो उसे हैंडशेक करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो हैंडशेक करती है तो ये फिर उसका हाथ ही नहीं छोड़ता।
तो सूजी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, देखो ये तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारे एम्प्लॉयज देख लेंगे। शियन पूछता है कि तुम जेलस हो रही थी ना, तभी तो तुमने उन दोनों के सामने अपनी कंपनी के बारे में बता दी। सूजी कहती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की हो तो मैं भी बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। शियन कहता है कि मैं तो नहीं मानता कि तुम बस मेरी हेल्प कर रही थी, तुम जेलस हो रही थी। सूजी कहती है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्लोज हो कि मैं बहुत ही एम्बेरस फील कर रही हूँ। शियन कहता है कि तुम्हें मुझे जल्दी कैच करना पड़ेगा, अब जब तुमने कांटा डाल ही दी हो और मैंने पकड़ लिया हो तो फिर। सूजी कहती है कि मैंने तो कोई कांटा नहीं डाली थी, तुम खुद ही हुक में फंस गए। पर सूजी इस पर कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हम लोग और ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो शियन मान जाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में डिनर पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी शियन और अपने बड़े भाई ली के साथ डिनर पे गई होती है, जहाँ पर ली तो सूजी से मिलकर बहुत ही खुश होता है कि वो उसकी छोटी बहन है। दोनों यहाँ पर उसे खाना सर्व कर रहे होते हैं। फिर डिनर के बाद यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कुछ काम से कहीं जाना है, तो दोनों उसे कहने लग जाते हैं कि हम लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सूजी के जाने के बाद सूजी का भाई ली यहाँ पर शियन से पूछता है कि तुम्हारा और मेरी सिस्टर का क्या रिलेशनशिप है। तो शियन कहता है कि तुम्हें ये कफ लिंक दिख रहा है और ये टाई दिख रही है, ये तुम्हारी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में दी है। ली कहता है कि घुमा फिरा के नहीं, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या तुम दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। शियन कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर में और भी अच्छा होगा। मैं सूजी को लाइक करता हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन वो भी मुझे लाइक करने लगेगी, फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और फिर मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ और वही मेरे बच्चों की मॉम भी बनेगी। तो ली इस पर कहता है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, फिर देखते हैं कि तुम्हारी बात सच होती है कि नहीं। और वैसे मैंने सुना कि तुम सूजी का बदला जियांग फैमिली से लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कहना चाहता था कि हमारी फैमिली भी सूजी का बदला लेने के लिए जियांग फैमिली को सबक सिखाना चाहते हैं। हमें पता लग गया है कि सूजी ने वहाँ पे रहकर कितना ज़्यादा सफ़र करी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड विनी को कॉल करके बताती है कि वो अपने भाई लोग से मिली थी और उसे सच में लग रहा है कि उसकी फैमिली उसकी बहुत केयर करते हैं। विनी सजेस्ट करती है कि तुम्हें खुद से भी एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि तुम खुद से भी ज्यादा श्योर रहो कि वो सच में तुम्हारी फैमिली है या नहीं। सूजी कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं ऐसे ही करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी का भाई जाओ यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और वो उसे कहता है कि जब भी उसे कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो उसे बता सकती है। तभी सूजी इसे कहती है कि मुझे ना वापस से डीएनए टेस्ट करवाना है अपनी तरफ से, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों पर बिलीव नहीं कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा और श्योर होना है इसलिए। तो जाओ इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मॉम डैड के डीएनए सैंपल दे दूंगा। फिर सूजी खुश होती है और फिर ये कहता है कि चलो हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ ड्रेसेस दिलाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी को अपने भाई जाओ के साथ बाहर शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर कोई रिपोर्टर सीक्रेटली इन लोग की फोटोज ले लेता है। फिर सूजी शियन से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और ये उसे ही डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे देती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ और फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट के रिजल्ट तुम्हें बताऊंगा। तभी शियन उसे बताता है कि कल मुझे एक पार्टी में जाना है तो तुम मेरी पार्टनर बन के चलोगी। सूजी कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, फिर मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना होगा, ये मैं कैसे करूंगी। तो वो कहता है कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और वो उसे जल्दी से गुड नाइट बोलकर कॉल कट करता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों ही साथ में पार्टी में पहुंचते हैं और यहाँ पर शियन तो सूजी को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब तभी यहाँ पर सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर शियन के साथ ही लड़की कौन है, और वो लोग उससे पूछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर शियन कहता है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगी या फिर मैं कहूँ। तो सूजी अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम वेन सूजी है और वो टेक कंपनी की सीईओ है। तो सभी लोग यहाँ पर सूजी को हेलो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि ये टेक कंपनी की सीईओ इतनी यंग होगी। अब तभी सूजी का पुराना क्लासमेट उसे देखकर उसे बात करने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि मिस्टर शियन और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि वो मुझे लाइक करता है और मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो हम दोनों बस एक दूसरे को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि शियन कैसे टाइप का पर्सन है। तो सूजी कहती है कि तुम ज़रूर उसकी फैली हुई रूमर्स के बारे में बात कर रहे होंगे कि वो कोई फैमिली मैन नहीं है और बहुत ही क्रूअल बंदा है और अच्छा नहीं है, लेकिन ये सारी रूमर्स ना फेक है, वो रियल में बहुत ही अच्छा है और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा, और हमें कभी भी ना रूमर्स को बिलीव करके किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। अब तभी शियन यहाँ सूजी को उसके क्लासमेट के साथ बातें करते हुए देखकर यहाँ पर आ जाता है। सूजी का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर तुम्हें उस पर बिलीव है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखना। और फिर वो शियन को देखकर इसे बताता है कि लगता है वो वहाँ खड़ा होकर जेलस हो रहा है। फिर सूजी शियन से पूछती है कि तुम कब यहाँ पर आए। तो वो कहता है कि जब तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझ पर बहुत बिलीव है तब। और फिर शियन यहाँ पर उसे रूमर्स के बारे में एक्सप्लेन करने आता है। तो वो कहती है कि ये लो तुम केक टेस्ट करो। तो शियन को खुशी मिलती है कि उसे उन रूमर्स पर कोई बिलीव नहीं। फिर यहाँ पर वो केक टेस्ट करता है। तो सूजी कहती है कि तुमने पूरा मुंह पे लगा लिया, और फिर वो अपने हाथ से साफ करने जा रही होती है तो रुक जाती है। तो शियन यहाँ पर उसके हाथ से अपना मुंह साफ करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में मिया भी आई होती है और वो इन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि आखिर ये सूजी इतनी लकी क्यों है। वो हान भी अभी भी इसे लाइक करता है और ये मिस्टर शियन भी।
फिर ये किसी रिपोर्टर को कॉल करके जाओ और जो सूजी की फोटो थी वो लीक करने के लिए बोल देती है। फिर यहाँ पर ली सूजी से मिलने आया होता है और वो उसे इसके बारे में बता देता है कि उसकी और जाओ की फोटो इंटरनेट पर लीक हो गई है और जाओ के सभी फैंस गुस्सा हो गए हैं कि जाओ का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। तो सूजी अपसेट हो जाती है कि मेरी वजह से जाओ का सब खराब हो गया, मुझे उसके साथ बाहर शॉपिंग पर नहीं जाना चाहिए था। शियन कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ली कहता है कि अगर हमारी फैमिली ये अनाउंस कर देंगे कि तुम हमारी बहन हो तो ये जो न्यूज़ है ये हट जाएगी और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर सूजी इतनी जल्दी अपनी फैमिली के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए नहीं मान रही होती है। तो ली कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम लोग किसी और तरीके से इस मैटर को सॉल्व करते हैं। फिर सूजी शियन को इस बारे में पता करने के लिए बोलती है कि आखिर ये फोटो किसने लीक किया, तुम उसका अकाउंट पता करो। और ज़रूर वो मेरी बेइज्जती करने के लिए सब कर रहा था ना, तो हम उससे बदला लेंगे। तो दोनों यहाँ पर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही कमाल की हो जो तुम बदला लेने का सोच रही हो। ये कहती है कि हाँ, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो ऑफकोर्स मुझे बदला लेना ही होगा। अब तभी यहाँ सूजी के घर के बाहर कुछ पार्सल आता है और जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर फैंस की तरफ से ऐसे गिफ्ट होते हैं जिसे देखकर सूजी डर जाती है और तुरंत यहाँ पर शियन को कॉल करके बुलाती है। यहाँ पर वो उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हारा अभी यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए एक सेफ घर का अरेंजमेंट करता हूँ। फिर सूजी मान जाती है और शियन इसे एक नया घर दिला देता है जो कि उसने बहुत पहले से उसके लिए खरीद के रखा था। फिर यहाँ सूजी को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट मिल जाते हैं कि वो लोग सच में उसके मॉम डैड है। तो फिर वो फाइनली अपने मॉम डैड से मिलने जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि अभी तो वो दोनों ही उसके लिए स्ट्रेंजर है, तो वो इतनी जल्दी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। डैड उसको बहुत केयर कर रहे होते हैं और उसे समझाते हैं कि वो लोग सच में उसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे। तो सूजी भी मान जाती है कि वो धीरे धीरे उन्हें जानने की कोशिश करेगी। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन यहाँ पर सूजी को पता करके बता देता है कि उसकी ये जो फोटोज है वो उसकी सिस्टर मिया ने लिख करी थी। तो सूजी कहती है कि जैसा कि हमने डिसाइड करे थे कि हम इंटरनेट पे उसके बारे में ये सारी चीजें बता देंगे कि उसने मेरे बारे में ये सब फैलाई। फिर हम देखते हैं कि मिया यहाँ पर हान की कंपनी में होती है और वो हान को सूजी के बारे में कंप्लेन कर रही होती है कि सूजी ने कैसे इंटरनेट पे सभी को उसके बारे में बता दी कि उसने ही फोटो लीक करी थी। तो सभी फैंस अब उसके पीछे पड़ गए। अब हान ये सुनते के साथ ही इसे थप्पड़ मार के चिल्लाता है कि उसने ऐसी हरकत करी क्यों। तो वो बताती है कि क्योंकि तुम अभी भी उसे लाइक करते हो इसलिए, लेकिन अब वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और अब उसके पास शियन है तो वो तुम्हें भूल चुकी है, तो तुम भी उसे भूल जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही हूँ। फिर हान डिसाइड कर लेता है कि मुझे सूजी वापस चाहिए और वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी अभी तोड़ रहा हूँ। फिर सूजी जब अपने कॉलेज में होती है तभी यहाँ पर हान इससे मिलने पहुंच जाता है और वो इसे फिर से परेशान करने लगता है। तो वो उसे चिल्लाती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, देखो मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। और वो उसे इतना चिल्लाने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर शियन उसके पीछे आ रहा होता है। तभी इतने में वो पीछे मुड़कर उसे हान समझकर चिल्ला रही होती है। शियन पूछता है कि क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो, तो वो बताती है कि नहीं, तुम पे गुस्सा नहीं हो। शियन को खुशी मिलती है और वो कहता है कि चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ शियन को बताती है कि हान यहाँ फिर से उसे परेशान करने आया था। तो ये कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये कहती है कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों, मैंने तो तुम्हें कोई नेम भी नहीं दी, फिर भी तुम मेरे साथ हो। देखो तुम्हें मेरे साथ रहकर ये सब सहने की जरूरत नहीं है, मैं शायद इतनी जल्दी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। शियन कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे लिए रेडी नहीं हो जाती मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर सूजी यहाँ अपने घर आ जाती है और वो बुक पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर उसे हान के फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताता है कि हान की तबीयत सही नहीं है और वो हॉस्पिटल में है। तो ये सुनने के साथ ही ये कोट पहनकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही होती है, पर जैसी वो डोर खोलती है तो यहाँ पर शियन आया होता है जो कि पूरा भीग चुका था। तो बताता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और ट्रैफिक जैम की वजह से वो फंसा था, तो वो बारिश में भीग कर आ गया। और ये पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही थी, तो ये बता देती है कि वो हान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। तो शियन मना करने लगता है कि नहीं, तुम हॉस्पिटल मत जाओ। तो इसके इतना बनाने पर वो कहती है कि ठीक है, नहीं जाऊंगी। वैसे मैं हॉस्पिटल इसलिए जा रही थी ताकि मैं डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोल दूं, मैं हान से नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि एक्चुअल में जब मैं छोटी थी ना, तो मैं जब भी बीमार हुआ करती थी तो मेरे पास कोई फ्रेंड तो नहीं था, लेकिन सिर्फ हान था जो मेरी इतनी केयर करता था। तो मैं बस उसी फ्रेंडशिप को निभाना चाहती थी। शियन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी डॉक्टर को बोलकर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोलूंगा ताकि वो उसका ध्यान रखे। तो सूजी कहती है कि ठीक है, फिर तुम ये कर दो। फिर यहाँ पर शियन शावर लेने के बाद सूजी के पास ही बैठ जाता है उसे अपनी बॉडी दिखाने के लिए। और जब वो देख रही होती है तो ये कहता है कि अच्छे से देख लो, लेकिन तुम्हें बस मुझे नेम देना पड़ेगा। तो ये थी कि नहीं, इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब कॉलेज गई होती है तभी यहाँ पर मिया और उसकी मॉम आ जाते हैं उससे पैसे लेने के लिए। वो लोग कहते हैं कि उनकी कंपनी की सिचुएशन खराब है, तो वो उनकी बेटी थी तो वो थोड़ी उनकी हेल्प कर दे क्योंकि अब वो एक अमीर फैमिली की डॉटर है। पर सूजी मना करती है कि वो अपनी फैमिली से कोई पैसे लेकर उनकी हेल्प नहीं करेगी। तो मिया की मॉम जोर जोर से आवाजें देकर सभी को सूजी के बारे में बताने लगती है कि मैंने इसे 20 साल से पाली और आज ये है कि हमारी हेल्प नहीं कर रही है। पर तभी इतने में यहाँ पर सूजी की मॉम आ जाती है और वो सूजी की साइड लेते हुए सभी से कहती है कि मिया की मॉम ने सूजी को बचपन से ही अच्छे से ट्रीट नहीं करी है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से रखी है। वो उसे कभी खेलने वगैरह नहीं देती थी और हमेशा बस क्लासेस वगैरह भेजती थी ताकि उसे एक रिच फैमिली की तमीज़ वाली डॉटर बना सके। फिर सूजी को यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है कि उसकी मॉम उसकी साइड ले रही है।
अब तभी इतने में यहाँ पर शियन भी पहुंच जाता है और वो सूजी और उसकी मॉम से कहता है कि मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। पर सूजी की मॉम मना करती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो शियन से काफ़ी रूडली होती है, तो फिर वो भी चला जाता है। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम उससे पूछती है कि शियन और तुम्हारे बीच में क्या है, तो ये बता देती है कि मॉम मैं उसे लाइक करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे अपना सन इन लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। और सूजी यहाँ पर शियन की बहुत ज़्यादा तारीफें करती है, तो सूजी की मॉम मान जाती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। फिर इसके बाद शियन यहाँ पर सूजी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम मुझसे गुस्सा है। ठीक है नहीं, मेरी मॉम तुम्हारे लिए मान गई है। ये सुनकर शियन खुश होता है और तभी सूजी जान जाती है कि वो ड्रिंक कर रहा है। शियन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ बार में हूँ तो क्या हुआ, मैं किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देता हूँ। फिर सूजी सोचती है कि सच में शियन उसकी वजह से इतना अपसेट है क्योंकि उसने अभी तक उससे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाई। ये सोचती है कि अब मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि अब मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर ये उससे मिलने के लिए बाहर जाती है, तभी वो देखती है कि एक लड़की यहाँ पर शियन को सेड्यूस करने में लगी है। वो उस लड़की को चिल्लाकर उसे दूर करती है और तभी देखती है कि शियन तो होश में नहीं होता है। वो यहाँ पर शियन से कहती है कि तुमने देखा नहीं वो लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। तभी वो उठ जाता है और इसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो बिल्कुल होश में ही नहीं था और मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो। तो सूजी भी माफ़ कर देती है कि ठीक है तुमने कुछ गलती नहीं करे हो। फिर शियन उस लड़की को समझा देता है कि मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करता हूँ, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो। फिर वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर सूजी यहाँ फाइनली शियन को बता देती है कि अब वो उसे डेट करने के लिए तैयार है, तो वो काफ़ी शॉक होता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी शियन को लेकर अपनी फ्रेंड विनी की शादी में गई होती है। यहाँ पर हान भी आया होता है और वो फिर से सूजी को परेशान करने वाला होता है, तो ये उसे पहले ही कह देती है कि मैं और शियन अब डेट कर रहे हैं, तो अब तुम मुझे परेशान मत करो। और फिर वो यहाँ शियन को साइड में लेकर जाती है बात करने के लिए और वो उसे कहता है कि कल तो मैं बहुत ही ड्रंक था, तो मैं फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में मुझे एक्सेप्ट कर रही हो और हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो हाँ कहती है और फिर दोनों ही किस करते हैं। और फिर शियन और सूजी यहाँ पर विनी से मिलते हैं और विनी ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि अब फाइनली दोनों साथ हो गए हैं। और फिर शियन और सूजी अपना डेटिंग टाइम बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों साथ में बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सूजी यहाँ पर शियन को अपने मॉम डैड से मिलवाती है और दोनों मॉम डैड भी इन दोनों की शादी के लिए रेडी होते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि अभी वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर वो चाहते हैं कि तब वो शादी करे, तो शियन भी इसके लिए मान जाता है। फिर फाइनली सूजी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और शियन और सूजी फिर कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और यहाँ पर शियन उसे बताता है कि उसने अपने सारे शेयर्स उसके नाम पर कर दिए हैं ताकि वो पूरी तरीके से उस पर भरोसा कर सके कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ठीक है फिर आपसे मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाली हूँ क्योंकि सब तो मेरा है। फिर शियन यहाँ पर सूजी को उठा लेता है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है और उसे घर ले जाने लगता है। इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।